औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 29 सितंबर 2021 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक स्पेन से है। स्पेन के जज़ीरे कनारिया के इलाके ला पाल्मा में कमरा बेखा के मकाम पर लावा 10 दिन बाद समंदर तक पहुंच गया। टेलीविज़न कनारिया ने लावा समुंदर में गिरने के मनाजर को लाइव दिखाया। लावे की समुंदर में गिरने की स्पीड स्लो है, मगर वो बहरा उकियानूस में दाखिल हो चुका है। माहिरीन ने अवामुन नास से अपील की है कि वो इस इलाके के करीब मत जाएं, क्योंकि लावा और पानी के मिलाप से जहरीली गैसें भाप की सूरत में उठती हैं, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसान का बायस होती हैं। गैसों से आँखों, फेफड़ों और जिल्द को नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि गैसें जहरीली हैं और लावे का टेम्परेचर 1000 डिग्री से ज़्यादा है। लावा एक ऐसे मकाम पर समुद्र में गिर रहा है जहां पहले ही सतह समंदर ऊंची है, और माहिरीन के मुताबिक लावे के गिरने से जजीरे का ज़मीनी रकबा बढ़ जाएगा। स्पेन के आइसलैंड कनारिया के इलाके में फटने वाले आतिशफ़शां के लावे से 206 मिलियन यूरो के घर और खेत खलियान तबाह हो चुके। इस बात का ऐलान रियल एस्टेट कंपनी आइडियलिस्टा ने किया है। 10 दिन बाद लावा गो समुंदर तक तो पहुँच गया है, मगर इसने 589 हंसते बसते घरों को मलिया मेट कर दिया है। रियल एस्टेट कंपनी आइडियलिस्टा के अंदाज़ों के मुताबिक आतिशफ़शां की वजह से मलिया मेट होने वाली तमाम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ की कीमत 206 मिलियन यूरो तक है, जिनमें मकानात, बंगले, गैराज, फार्म हाउस और गोदाम शामिल हैं। स्पेन की हुकूमत ने ऐलान किया है कि ला पाल्मा में आतिशफ़शां के फटने की वजह से एमरजेंसी बुनियादों पर तैनात किए गए फ़ौजी बदस्तूर अपने फ़राइज़ मुतासरा इलाके में सर अंजाम देंगे। ला पाल्मा में आतिशफ़शां के फटने की वजह से एमरजेंसी के तौर पर 650 फ़ौजियों को इलाके में भेजा गया था। स्पेन के आइसलैंड ला पाल्मा के मुतासरा इलाके में बुध के रोज़ यानी आज 70 ज़लज़ले रिपोर्ट किए गए, जिसका मरकज़ फोइन कालिएंटे था। ज़लज़लों की शिद्दत 3.3 रेक्टर स्केल थी और इनकी गहराई ज़मीन में 11 किलोमीटर दूर थी। स्पेन में ट्रेन की कंपनी रेमफे के मुलाजमीन ने पहले मरहले में 4 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया है, और इन 4 दिनों में ट्रेनें मुकम्मल तौर पर तो बंद नहीं होंगी, मगर अपनी कम अज़ कम सर्विस को जारी रखेंगी। हड़ताल कल 30 सितंबर और यकम, 4 और 5 अक्टूबर को होगी, जिससे 892 हाई स्पीड और लंबे और दरमियानी फासले की ट्रेनों की सर्विस मुतासर होगी। मुतासरा ट्रेनों में तेज़ रफ्तार ट्रेन आबे की 267 और लंबे और दरमियाने फासले की 625 ट्रेनों की सर्विस बंद रहेगी। इसके अलावा 813 माल बरदार ट्रेनें भी बंद होंगी। ट्रेनों की हड़ताल का दूसरा मरहला 7, 8, 11 और 12 अक्टूबर को होगा। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में अमवात की शरह कम करने के लिए एक एयर बैग जैकेट मुतारिफ करवाई गई है, जो मोटरसाइकिल हादसात में एक अंदाजे के मुताबिक 24% अमवात को कम कर देगी। इसके अलावा एक ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम भी है, जो मोटरसाइकिल की रफ्तार को कम करता है, और इस निज़ाम में मखसूस बूट मोटरसाइकिल सवार की टांगें भी महफूज रखते हैं। स्पेन की वजारत सेहत और तमाम सूबों ने बुध को मुतफ़िका तौर पर फुटबॉल स्टेडियम्स में शुरका की हाज़िरी की पाबंदी को ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है, और ये पाबंदी जुमा को ख़त्म हो जाएगी और अब फुटबॉल स्टेडियम्स में हाज़िरी 100% हो सकेगी। इंडोर बास्केटबॉल गेम्स में भी 80% के तमाशाइयों की मंजूरी दे दी गई है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। बार्सिलोना सिटी कौंसिल 24 घंटे खुलने वाली उन दुकानों को बंद कर देगी जो ममनुआ औकात में नाबालिगों को अल्कोहल बेचती हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फेस्टा दे मेर्से पे होने वाले फसादात में इन दुकानों पर बिकने वाली शराब की बोतलों ने अहम किरदार अदा किया है। इस बात का ऐलान बार्सिलोना सिटी कौंसिल के फर्स्ट डिप्टी मेयर जाउमे कल्बोनी ने किया। उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी की सूरत में हमारा रवैया ज़ीरो टॉलरेंस है। जाउमे कल्बोनी ने मजीद कहा कि जुर्म की सज़ा पाबंदी के अलावा 20,000 से लेकर 5 लाख यूरो तक जुर्माना भी हो सकता है। दाएं बाजू की हिस्पानवी सियासी जमातों सिउदादान, पार्टिदो पॉपुलर और बार्सिलोना पल काम्बी की मुखालफत के बावजूद दाविद बोंदिया कातालूनिया के पहले मुत्तफ़िका कतालान मुहतसब बन गए। दाविद बोंदिया के लिए वोटिंग मुहिम में पाकिस्तानियों, भारतीयों, बांग्लादेशियों ने भी अहम किरदार अदा किया था, जिसमें एस्केरा रिपब्लिकाना, सोशलिस्ट पार्टी, इन कमू, जुन पर कातालूनिया और दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन शामिल थे। ह्यूमन राइट्स के अलम बरदार बोंदिया
कानून में PhD और बार्सिलोना यूनिवर्सिटी में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर हैं और अब तक इंस्टीट्यूट दे दरेट दे हुमाना दे बार्सिलोना के सदर भी हैं। दाविद बोंदिया मारिया बिला की जगह मुहतसिब बने हैं। कातालुनिया के शहर तारागोना के इलाके बिलासेका में जनरल इत्तेहाद फायर ब्रिगेड को एक शख्स की लाश मिली है जो एक फार्म हाउस में आग लगने की वजह से हलाक हो गया है। इस फार्म हाउस में गुज़िश्ता रोज़ सुबह को आग लगी थी। मिलने वाली लाश की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। कातालुनिया के शहर अलोत में पुलिस मोसेस एस्क्वाद्रा सड़क के दरमियान अपनी साबिक लाइफ पार्टनर पर हमला करने वाले 41 साला शख्स को तलाश कर रही है। जख्मी खातून अस्पताल में ज़ेर इलाज है और बेहतर हालत में है। हमले के वक्त जख्मी खातून के साथ उसकी वालदा भी थी, जिसने पुलिस को बताया कि हमलावर उसका साबिक खामिद है और हमला के बाद कार में फरार हो गया था। स्पेन की इक्वालिटी की मिनिस्ट्री के आदाद शुमार के मुताबिक इस साल अब तक स्पेन में जोड़े या साबका साथी के हाथों 35 खवातीन मौत के घाट उतारी जा चुकी हैं। कातालुनिया के शहर खरोना में एक 5 साला बच्ची अपनी मां से हादसाती तौर पर हलाक हो गई। मां गाड़ी को पार्क कर रही थी कि बच्ची गाड़ी की जद में आ गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही म्यूनिसिपल पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी कि यह हादसा है या मां ने बच्ची पर हमला किया है और केस को अदालत में भिजवा दिया है। कातालान शहर लरीदा में होने वाले रोड एक्सीडेंट में 21 साला नौजवान सेब इंतिसिंको पर ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गया। गुज़िश्ता रोज़ ये नौजवान बार्सिलोना के अस्पताल में इंतकाल कर गया है। ये नौजवान कार और ट्रक में होने वाले हादसे के नतीजे में हलाक हुआ है। इस नौजवान के अलावा हादसे में ट्रक का ड्राइवर भी जख्मी हुआ है जो बिग के अस्पताल में दाखिल है। इस हादसे के बाद कातालुनिया के इंटरसिटी रोड नेटवर्क पर रवां साल में ये 57वां फर्द है जो ट्रैफिक हादसे में हलाक हुआ है। स्पेन में कोरोना वबा के आगाज़ से लेकर अब तक 49,53,930 अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला होकर मुतासर हुए, जबकि कोरोना वबा के आगाज़ से लेकर अब तक 86,358 अमवात भी रिकॉर्ड हुई हैं। दूसरी जानिब वबा के दिनों में कातालुनिया में अमवात की टोटल तादाद 23,895 रही है और मुतासरीन कोरोना की मजमूई तादाद 9,11,552 रही। बार्सिलोना में कोरोना वबा में ज़िंदगी की बाजी हारने वालों की मजमूई तादाद 7,285 है। कातालुनिया में इस वक्त अस्पतालों में 450 कोविड के मरीज दाखिल है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। फ्रांस ने इमिग्रेंट का रास्ता रोकने के लिए सख्त इक़दाम का ऐलान किया है। पेरिस हुकूमत की जानिब से अल्जेरिया, मराकश और तुनिस के अवाम के लिए मुख्तस वीज़ों की तादाद इंतहाई कम कर दी गई है। इन तीनों मुल्कों ने अपने ऐसे शहरियों को वापस कबूल करने से इनकार कर दिया था जिन्हें फ्रांस ने गैर कानूनी महाजिर करार देकर मुल्क से बेदखल कर दिया था। अल्जेरिया और मराकश के लिए मुख्तस वीज़ों की तादाद निस्फ कर दी गई है, जबकि तुनिस के तकरीबन 1/3 वीज़े ख़त्म हो गए हैं। बरतानिया में ईंधन के बहरान से निपटने के लिए हुकूमत ने फ़ौज को अलर्ट कर दिया है। बरतानिया भर में लोगों की तरफ से किसी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल की ख़रीदारी के सबब ज़्यादातर पेट्रोल स्टेशनों पर फ्यूल मज़ीद दस्तयाब नहीं है। इस अफरा तफरी की वजह ट्रक ड्राइवरों की अदम दस्तयाबी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 23,35,94,737 तक जा पहुँची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 47,79,748 हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 1,83,96,285 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटर्स में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन पर हैं। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 643846 रूस में कोरोना वायरस के सबब किसी एक दिन में रिकॉर्ड तादाद में अमवात हुई हैं। रूसी हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के सबब होने वाली हलाकतों की तादाद 852 रही है। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने ऐसे 600 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया है जो कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे। इनमें सिर्फ वही मुलाजिम शामिल हैं जिन्हें सेहत या मजहबी बुनियादों पर वैक्सीन ना लगवाने का इस्तिस्ना हासिल नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में
लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे जो है प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि अब मैंने जो है 2 प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू किया है। एक सवालों जवाब का होगा जिसमें मुख्तलिफ माहिरीन जो है वो आपके सवालों के जवाब देंगे। लिहाजा जिस दिन से ये प्रोग्राम हो रहा है आपने सवाल करना बंद कर दिए, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमें सवालात भेजें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम अरेंज कर सकें। और ये एक दिन में 2 प्रोग्राम जो है मैं आपकी खिदमत में पेश किया करूँगा। लेकिन गुजारिश ये है कि मुझे आपकी तवज्जो वैसे ही दरकार होगी और बहुत बड़ी तादाद में आप दोनों प्रोग्रामों को देखेंगे और लाइक करेंगे। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे, और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को कोरोना की वबा से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।